कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आपको 3 क्लास करंट अफेयर की उपलब्ध कराते हैं और ये क्लास जो हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट घटना है वो हम आपको एक हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा देते हैं, ताकि हमारा कोई भी आगामी परीक्षा है किसी भी समस्या से हम निजात पा सकें और हमें कोई भी एग्जाम में समस्या ना आए। तो आइए देखते हैं क्या है आज की करंट अफेयर की क्लास में। ये घटना करंट अफेयर 2022, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए। अभी हाल ही में दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और एनआईए को इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, दिनकर गुप्ता को हाल ही में किस एजेंसी का प्रमुख या महानिदेशक बनाया गया है? एनआईए आपको दे देगा रा, एनआईए, सीबीआई, आरबीआई, इस तरह दे देगा कंफ्यूज करने के। तो दिनकर गुप्ता को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली। अक्षय ऊर्जा के से अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। याद रखना, अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये कहां पर है? दिल्ली में है। और किस ऊर्जा से? अक्षय ऊर्जा से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20। क्वेश्चन आता है G20 क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था का समूह। विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसका एक संगठन है, ठीक है, देशों का, की बैठक 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में होगी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी? एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, भारत, और भारत के किस राज्य में स्थापित होगी? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट, और G20 कैसा संगठन है? प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का समूह या देशों का समूह। नेक्स्ट है फ्लोर टेस्ट, बहुमत परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन दे देगा फ्लोर टेस्ट क्या है? फ्लोर टेस्ट इसलिए चर्चाओं में है कि आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र की सरकार उथल पुथल है इस टाइम। उसे जो उसके कुछ विधायक, लगभग 30-40 विधायक, वो बागी हो गए हैं, वो दूसरी पार्टी में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाती है, बहुमत से। तो उसे बहुमत, विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, और जब वो बहुमत सिद्ध करती है तो उसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। याद रखना, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है, भारत में 2019 में वायु प्रदूषण से 16.7 लाख मौतें हुई है। 16.7, लगभग 16.5 लाख। ऐसी 9,80,000 मौत पीएम मतलब पैरामीटर 2.5 प्रदूषण के कारण हुई है। जो प्रदूषण का पैरामीटर है वो 2.5 से अगर नीचे रहेगा तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, और अगर इसका पैरामीटर बढ़ता जा रहा है
तो प्रदूषण हानिकारक होता जा रहा है और उससे बीमारियां फैलेगी, मौत होगी और महामारी की समस्या आ सकती है। नोट, भारत 93% क्षेत्रों में पीएम पैरामीटर 2 प्रदूषण WHO के दिशा निर्देशों से काफी ज्यादा ऊपर है, इससे नीचे होना चाहिए पैरामीटर। ठीक है, पीएम का मतलब है यहां पैरामीटर, मैं लिख दे रहा हूं पैरामीटर। पैरामीटर, ठीक है। तो WHO का जो एक ग्राफ है पैरामीटर का कि यहां तक प्रदूषण कंट्रोल किया जा सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित रामगढ़ विश्वधारी बाघ अभयारण्य, क्वेश्चन आ सकता है रामधारी विश्व बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तो ये भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है। राजस्थान में कुल 4 है, ठीक है। तो ये भारत का 52वां बाघ अभयारण्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। 2022 का जो 14वां शिखर ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन होगा, उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो चीन के राष्ट्रपति जो वर्तमान में शी जिनपिंग है वो करेंगे। नेक्स्ट है, कांतार ब्रेंडज 2022 की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट का नाम है कांतार ब्रेंडज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस है, जबकि विश्व का प्रथम एप्पल है। भारत का टीसीएस है और पूरे विश्व का प्रथम ब्रांड का जो दर्जा मिला है वो एप्पल को मिला है। और दूसरा स्थान गूगल को दिया गया है, तीसरा अमेजन को दिया गया है और चौथा माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक जो ब्रांड है, जो विश्व स्तर पर जिसकी पहचान है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। और विश्व स्तर का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो है एप्पल। एप्पल ने अपनी रेटिंग कायम रखी है। एप्पल के बाद दूसरा गूगल का स्थान है, तीसरा अमेजन का है और चौथा माइक्रोसॉफ्ट का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में तपन कुमार डेका को आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी है ये भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। तो याद रखना, हाल ही में तपन कुमार डेका को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। यह आईबी का हाल ही में प्रमुख किसे बनाया गया है? तपन कुमार डेका को। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का नया चैंपियन राज्य मध्य प्रदेश है। तो याद रखना, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो चैंपियन राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग जो सरकारी योजनाएं वगैरह होती है उनसे संबंधित है, उन्हें किस तरह चलाया जाए, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, क्या है उन्हें। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूर्ण नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? नीति आयोग परामर्शदात्री संस्था। और योजना आयोग, इसका पूर्ण नाम था योजना आयोग। ठीक है, एनआईटी की फुल फॉर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर दे दे, NITI NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। और नीति आयोग या योजना आयोग का कोई भी भारत का जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो ही इसका अध्यक्ष रहेगा। वर्तमान में मोदी है। नेक्स्ट, भारत के
टेनिस खिलाड़ी, याद रखना, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, क्वेश्चन दे देगा, विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अमृतराज को 2021 का गोल्ड अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन दे देगा, किस खिलाड़ी को 2021 का गोल्ड अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? अमृतराज को। अमृतराज किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस के खिलाड़ी है। किस देश के हैं? भारत के। नेक्स्ट, 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखना। तंबाकू पर रोक लगाने के लिए, तंबाकू को कम करने के लिए, तंबाकू के साइड इफेक्ट है उसे दूर करने के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न सुरक्षा, जो पीडीएस प्रणाली है, की जरूरतों को पूरा करना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लगातार गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और गेहूं के दाम बढ़ने से, तो अगर निर्यात कंटिन्यू ज्यादा रहा तो गेहूं की शॉर्ट पड़ जाएगी, और गेहूं की जैसे शॉर्ट होगी तो भारत में भी इसके दाम बढ़ने पॉसिबल है। तो इसलिए समस्या को दूर रखने के लिए ही इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका कोई भी देश कोई भी संगठन या कोई भी संस्था निर्यात नहीं कर सकती बिना सरकार की अनुमति लिए हुए। तो आप ये याद रखना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी टॉप 20 इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास, जो ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई भी समस्या आए तो आप हमारे से कांटेक्ट करें, आप लोगों का स्वागत है। और आप बार बार रिवाइज करें, चीजों को बार बार रिवाइज करें। हम आपको इसीलिए एक हफ्ते में 3 क्लास करंट की दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का रिवाइज रह जाए, कंटिन्यूटी के साथ आप रिवाइज कर सके। जितना भी आप रिवाइज करोगे किसी चीज को, इतना ही वो आपके पास आएगी। जितना आप उससे आलस करोगे, इतनी ही वो आपसे दूर जाएगी चीजें। तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू।